नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में दुर्ग से एक वीडियो सामने आया है, वो आपको दिखाते हैं, जहां पर बाइक पर खुल्लम खुल्ला रोमांस चल रहा है। जी हां, सड़क पर कपल रोमांस करते हुए नजर आया, बेझिझक, बेपरवाह, बिना डरे, बेखौफ राह चलते रोमांस करते हुए नजर आए हैं युवक युवतियां। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, मानो ऐसा कह रहे हैं ये लोग। वीडियो सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और युवक युवती को तलाश कर चालान पेश कर दिया है। चालान भी काटा है इनका। दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दुर्ग संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं और इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो और युवक युवती दोबारा ऐसा करने से पहले सोचें, डरें जरूर। मिथिलेश, निश्चित रूप से सुमित, ये समाज के लिए भी एक चिंतनीय विषय जरूर है, क्योंकि जब सड़क पर कोई इस तरह से रोमांस करते हुए नजर आता है तो निश्चित रूप से इसका किस तरह का संदेश जाता होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके पूर्व भी भिलाई की सड़क पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला था। हालांकि उस समय तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव थे, उस समय कड़ी कार्रवाई की गई थी। चालानी कार्रवाई के साथ साथ उनको कड़ी समझाइश भी दी गई थी और लोगों से भी ये अपील की गई थी कि जहां भी वे इस तरह के नजारे देखते हैं या इस तरह के, चाहे वो बाइक में स्टंट करते हुए कोई नजर आता है या बाइक में रोमांस करते हुए कोई नजर आता है, तो तत्काल उसका वीडियो बनवाएं और तत्काल पुलिस को दें। उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं न कहीं ये उसी का ही असर है कि जब इस तरह के कपल जब भिलाई की सड़क पर रोमांस करना था तो किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसके बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने पहचान कर ली है कि कौन थे वो और उसके बाद में उनको थाने में बुलाकर समझाइश दी गई है और 4,000 रुपए का चालान भी काटा गया है और साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि दोबारा इस तरह से गलती न करें, हमेशा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जब इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं जो बार बार होती है, वो चिंतनीय विषय जरूर है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से। बिल्कुल मिथिलेश, जब ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो समाज में एक गलत संदेश तो जाता ही है और ये खतरनाक भी है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी जो सड़क पर चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। मिथिलेश, निश्चित रूप से जब इस तरह की एक तो संदेश समाज तो होता ही है, क्योंकि संदेश गलत जाता है। आप बाइक में रोमांस कर रहे हैं, यदि आपको कोई भी चीज ऐसी है तो घर रहे हैं और उसके बाद में जब स्टंट करते हो तो जब कोई दिखता है, चाहे बाइक में पटाखे जैसी आवाज आती है, चाहे आपको कट मार के कोई निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो तो रिस्क लेते ही, साथ में जो राह में जो चल रहा है जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके शिकार भी हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि ऐसा कि कोई बाइक में स्टंट करता रहता है और वो कट मार के निकलता है, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो गिर जाता है, घायल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें होती है उन पर रोक लगाना बेहद आवश्यक है और कड़ी कार्रवाई भी किया जाना आवश्यक है ताकि इस तरह की जो घटनाएं वो दोबारा ना हो। अक्सर ये भिलाई में ही ये देखा जाता है, क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है, वहां पर बाइकर्स निकलते हैं, तेज गति से निकलते हैं, फटाके जैसी आवाज करते रहते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुछ देखने वाला देखते रह जाता है और कहीं थोड़ी सी भी चूक हुई तो निश्चित रूप से किसी की जान भी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए और पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की जो घटनाएं वो दोबारा ना हो। बिल्कुल मिथिलेश, ऐसे आप भी बता रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे वीडियो सामने आए हैं और इस एक बार फिर से दुर्ग की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला प्यार करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है युवक युवतियों का। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस की सख्ती नजर नहीं आ रही। पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वैसी कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे वीडियोस और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मिथिलेश, इनको सिर्फ चालानी कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 4,000 रुपए की चालानी कार्रवाई पुलिस ने की है, हिदायत दी गई। हिदायत यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की घटना सामने आई थी तो यही हिदायत दी गई थी कि अब दोबारा इस तरह की कोई भी यदि व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसी कोई सख्ती जो है वो इनके में देखने के लिए नहीं मिली है और यही वजह होती है कि हौसले जो है
जो इस तरह के कार्य करते हैं उनके बुलंद होते हैं और उन लोगों को हल्की समझाइश देकर छोड़ दिया जाता है, जबकि कड़ी कार्रवाई करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पर बाइक में करते हुए रोमांस करते हुए देख रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है। समाज दूषित होता है। इसमें पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल समाज दूषित होता है, अपनी जान से खिलवाड़ भी है और दूसरों की जान से खिलवाड़ भी है। चालानी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए जिससे जो युवा हैं जो ऐसा करते हैं वो ऐसा करने से पहले दोबारा सोचें और उनके मन में, उनके जहन में डर जरूर होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर पुलिसकर्मी ने हंगामा किया। बहोड़ापुर थाने में तैनात लोकेंद्र तोमर ने हंगामा किया है। शराब के नशे में कार ये चला रहे थे। लोगों से बहस के बाद पुलिसकर्मी ने हाथापाई भी की। वायरल वीडियो एसपी के पास पहुंचा तो एसपी ने देर रात पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया। तो शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी कार चला रहे थे और कई लोगों से उन्होंने बहस की और हाथापाई भी की। वीडियो वायरल हुआ है और ये वायरल वीडियो एसपी के पास पहुंचा तो एसपी ने देर रात पुलिसकर्मी को कार्रवाई करते हुए लाइन अटैच कर दिया है। और अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। बीजेपी ने संकल्प पत्र जल्द ही जारी होगा। बीजेपी का अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान रहेगा। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी की थीम पर बीजेपी संकल्प पत्र तैयार कर रही है, ऐसी खबरें हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर फोकस करके तैयार होगा बीजेपी का चुनावी एजेंडा। महिलाओं को 3,000 देने से लेकर किसानों को सब्सिडी और एमएसपी देने का बीजेपी वादा कर सकती है। 28, 29, 30 अक्टूबर किसी भी दिन अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी का संकल्प पत्र जल्द ही जारी होने वाला है विधानसभा चुनाव के लिए। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन का उनका दौरा है। 28, 29, 30 अक्टूबर को कभी भी गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं। और बीजेपी के संकल्प पत्र में खास बात यह रहेगी, जो थीम आपको बता दें कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इसी थीम पर बीजेपी संकल्प पत्र तैयार कर रही है। मतलब साफ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे का, उनकी छवि का लाभ लेने की पूरी कोशिश करेगी। यही वजह है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान भी एमपी बीजेपी के संकल्प पत्र में होगा। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं पर फोकस रहेगा इस संकल्प पत्र में। बीजेपी के चुनावी एजेंडा यही रहने वाला है। महिलाओं को 3,000 देने से लेकर किसानों को सब्सिडी और एमएसपी देने का बीजेपी वादा कर सकती है। 28, 29, 30 अक्टूबर किसी भी दिन अमित शाह संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी का संकल्प पत्र बहुत जल्द जारी होने वाला है। वहीं बात करेंगे पीएम मोदी की, जो आज चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट आएंगे और अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद नई विंग के पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट दौरे के दौरान पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे और उनकी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां
लगभग पूरी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री भगवान राम की तपोस्थली पहुंच रहे हैं। राजनीति और आध्यात्म का आज मिलन होने वाला है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ जगत गुरु राम भद्राचार्य। और जाहिर सी बात है कि जब एक आध्यात्म गुरु और एक राजनेता मिलेंगे तो आध्यात्म की बात भी होगी और राजनीति की बात भी होगी, जाहिर सी बात है। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री जगत गुरु राम भद्राचार्य का। राम भद्राचार्य ने भी कहा आशीर्वाद तो मिलेगा ही, बड़ी बात यह कही कि 2024 में जीत का आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए, काफी उत्साहित है भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट। कितना उत्साह है, सीधे आपको चित्रकूट लिए चलते हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं चित्रकूट, तपोभूमि चित्रकूट में उत्साह काफी देखने को मिल रहा होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री दौरे को लेकर और कितना उत्साह है वहां के लोगों में, जरा बताएं हमें प्रशांत। फिर आपको ट्रस्ट की और तुलसी पीठ से बाहर की दिखाई थी। इस वक्त हम तुलसी पीठ परिसर में हैं, जहां मेन और मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यहां पर न केवल मुलाकात होनी है राम भद्राचार्य जी से, और इसके अलावा एक विमोचन कार्यक्रम भी है, उनकी किताब का विमोचन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कांच मंदिर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने आएंगे। और अगर आपको मैं अपने दाएं हाथ की तरफ बताऊं तो यहीं पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का कक्ष है। हालांकि मुलाकात यहां नहीं बल्कि उस हॉल में होगी जहां पर किताब का विमोचन होना है, वो भी इसी परिसर में है हॉल। ये इस अगर एंगल से आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से कहूंगा वो एंगल वो उस तरफ भी दिखाएं। और जिस मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, इस मंदिर में भी वो दर्शन करने जाएंगे, कांच मंदिर। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं जाते हैं तो वो फिर गैर राजनीतिक बातें रह नहीं जाती हैं। और खासतौर से जब अगर राम भद्राचार्य जी से उनकी अगर मुलाकात होनी है तो ये कई मायनों में एक बड़ा संदेश होता है। चुनावी साल में जरूरी नहीं कि हर बात मंच से कही जाए, बहुत कुछ संदेश और परसेप्शन की लड़ाई भी होती है, और उसमें कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुतों से आगे निकल जाते हैं। और उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि ये एक वही कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। और ऐसे में अगर राम भद्राचार्य जी से मुलाकात होती है, उनका वो आशीर्वाद लेते हैं, तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी एक संदेश होगा हिंदुत्व पर, सनातन पर। दूसरा, लोकसभा की तैयारियां बीजेपी कर ही रही है, यानी बगैर आप राजनीतिक कार्यक्रम के भी बड़े राजनीतिक संदेश दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम जिक्र करें तो कल जब राम भद्राचार्य जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जाति जनगणना पर भी हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और केंद्र सरकार भी इसी ट्रैक पर है, इसी लाइन पर है। तो हो सकता है जब राम भद्राचार्य जी आए तो कई मसलों पर प्रधानमंत्री और राम भद्राचार्य जी के बीच मुलाकात हो, कोई राजनीतिक बात भी निकले। चूंकि राम भद्राचार्य जी हमेशा से मुखर रहे हैं, राजनीतिक मसलों पर बहुत बोलते हैं, विस्तार से बात करते हैं। और न केवल विस्तार से बात करते हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना मित्र भी बताते हैं। और राम भद्राचार्य, अगर उनसे आज मुलाकात हो रही तो ये समझिए कि वो किसी अंचल के संत नहीं हैं, किसी प्रदेश के संत नहीं हैं, देश के बड़े संत हैं। और जब वो कोई बात कहते हैं तो उसका व्यापक असर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर असर होता है। और सनातन और हिंदुत्व पर अगर बात होगी तो कुछ कोई बड़ा संदेश हो सकता है कि आज यहां से तुलसी पीठ से भी निकले सुमित। बाकी जहां तक तैयारियों का सवाल है तो तैयारियां कल से ही नहीं बल्कि काफी पहले से यहां हो रही थी, पुख्ता हो चुकी थी। लोगों में भी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि ये तपोभूमि है भगवान राम की। और इसी तपोभूमि से संदेश भी हो सकता है कि कोई सियासी निकलते हुए नजर आए।
सुमित। बिल्कुल प्रशांत, सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की प्रचार प्रसार की बात हो और सनातन धर्मियों के जो धार्मिक स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार की बात हो, तो पीएम मोदी सरकार के कार्यकाल में जो जीर्णोद्धार होता आया है सिलसिला वो लगातार जारी है और जब जब मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। प्रशांत, आप नजरें बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आइए अब देखेंगे चुनावी चुस्की।